अधिग्रहण भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिलने को लेकर किसानों ने आंदोलन और आत्मदाह की धमकी दी है। इतना ही नहीं, किसानों ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे। एक ही गांव में 5वीं बार भूमि अधिग्रहण हो रहा है। इसी के साथ अपना दर्द बयां करते हुए किसानों ने कहा कि अब खेती क्या, रहने के लिए भी घर नहीं बच सकेंगे। बताया, बेटी की शादी के लिए जमीन रखी थी लेकिन सरकार उचित मुआवजा नहीं दे रही है। भूमि आवासीय है और मुआवजा खेती का मिल रहा है। हम लोग का डिमांड है सर कि एक गवर्नमेंट हमारा ज़मीन अधिग्रहण किया था 2012 में, सन 2012 में ये हमको नोटिस किया अधिग्रहण का। 2012 में अधिग्रहण किए, 13 में नोटिस किए, 40 एकड़ समथिंग डिसमिल का। गांव वालों का आपत्ति के बाद ये 30 एकड़ समथिंग डिसमिल ज़मीन छोड़ दिए, जिसमें 7 एकड़ 42 डिसमिल ज़मीन आम गरमजरुआ भी है। उनका एफिडेविट भी कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं गवर्नमेंट अपने तरफ से कि भाई हम इनको ज़मीन वापस कर दिए। लेकिन 10 एकड़ ज़मीन और 7 एकड़ 42 डिसमिल ज़मीन जो हमको वापस कर चुके हैं, दोबारा ये हम पे अधिग्रहण करना चाहते हैं, और 2012 में अवार्ड बनाए, 13 में नोटिस किया, 16 में हमको पैसा देने के लिए बुलाते हैं। जब हम लोग पैसा के लिए मना कर देते हैं, 2000 फिर 3 साल ये सो जाते हैं और 2019 में फिर दोबारा नोटिस करते हैं कि आप अपना पैसा उठाइए, और दबाव बनाते हैं अनेकों तरह से, प्रशासनिक दबाव और तरह के दबाव बनाते हैं, जेल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हम लोग देखें कि भाई अब तो प्रशासन है, कुछ भी कर सकता है। कोर्ट का सहारा लिया। ये मामला 2019 में हम कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं, लेकिन कोरोना के चक्कर में ये कोई कोर्ट हमारा अभी तक कोर्ट फिक्स नहीं चला, इसलिए हमारा कोर्ट अभी पेंडिंग में चल रहा है। और फिर 2022 में ये हमको नोटिस किए, भूअर्जन का एक कोर्ट न्यायालय चलता है, वो 14 तारीख को ये हमको नोटिस बुलाए वहाँ प्राधिकार में। 14 तारीख को किसी कारणवश ये हमको डेट आगे बढ़ा दी 28 तारीख को। लेकिन इसी बीच में डेली कमिश्नर साहब आते हैं, प्रशासनिक जो भी एसडीओ साहब आते हैं, सीओ साहब आते हैं, ऐसे कर देंगे, जेल डाल देंगे, हमको काम करने दीजिए, ये करने दीजिए, वो करने दीजिए। तो ये बताइए सर, हम तो पहले 4 बार गवर्नमेंट को जमीन दे चुके हैं। ये कोडीरा 4 बार गवर्नमेंट को जमीन दे चुकी है और ये 5वां बार फिर हमसे जमीनें मांग रहे हैं। गया में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान भवन के निर्माण के लिए गया के नगर प्रखंड के कोसडीहरा गांव के 42 किसानों की भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। लेकिन अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिलने के कारण गांव का पूरा ग्रामीण और किसान आंदोलन छेड़ने के मूड में दिख रहा है। सिंचाई का साधन कहीं रुकावट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जहां से सिंचाई होता है किसानों का, वहां सिंचाई को आप रोक नहीं सकते हैं, तालाब को आप नहीं भर सकते, कुआं को जो है नहीं, जो कुआं कूड़ा ही किया जा रहा है। लेकिन हम लोग का ज़मीन ले रहा है किसान का, जो पटवन का साधन हम लोग कहाँ से पैदा करेंगे? हम लोग गरीब तबके के लोग हैं, बहुत कम ज़मीन है, हम लोग करेंगे तो कहाँ से करेंगे? तो हमारा सरकार से आग्रह है कि अगर ज़मीन तो आप लेंगे, हम हाई कोर्ट में केस किए हुए हैं। हाई कोर्ट में सरकार से पूछा कोर्ट कि आप जो है से उन लोग को मुआवजा दिया, तो मुआवजा उन लोग नहीं लिया। क्या आपने जो है से वार्ड बनाया, फिर पुनः जो है से वार्ड आपने बनाया, तो भूल हो गई। अगर आप हमारा ज़मीन लेना चाहते हैं तो आज के 20-22 के वार्ड के अनुसार हम लोग को मुआवजा आवासीय दिया जाए। दूसरी चीज़, जिसकी ज़मीन जा रही है उसको जो है से आश्रितों का योग्यता के अनुसार नौकरी दिया जाए। जिन किसानों का जा रहा है, भोजन चलाने के लिए क्या है हमारे पास साधन? तुम अब बाहर से आदमी को भर लोगे, अब हम घर के आदमी रहेंगे। हम लोग को आश्रितों को नौकरी होना चाहिए, जिसकी जो है से ज़मीन जा रही है योग्यता के अनुसार। चपरासी है तो चपरासी का योग्यता के अनुसार दिया जाए। हमें जलाशय छोड़ा जाए, जलाशय के लिए अगर आपको कवर करना है तो ट्यूबवेल दीजिए हम लोग को, यही हम लोग का मांग है। अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार को मैं हिदायत करना चाहता हूं कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे कि सरकार का संभालने में बुढ़े से बाहर जाएगा। यहाँ आत्मदाह का ही प्रोग्राम होगा। आत्मदाह अगर कोई करना नहीं चाहता तो पूजन करने को तैयार है। पीड़ित किसानों ने बताया कि उचित मुआवजा देकर भूमि अधिग्रहण करने या भूमि को छोड़ने को लेकर हाईकोर्ट में मामला दायर किया था, लेकिन कोरोना की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी है। अब ऐसे में नगर सीओ और सदर एसडीओ के द्वारा ग्रामीणों को बुलाकर डरा धमकाकर भूमि को अधिग्रहित करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अजीत की रिपोर्ट।